अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इरशाद और आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी जितनी इंपॉर्टेंट स्किल है तो क्रिएटिव लोगों की डिमांड उतनी ही ज़्यादा है। तो क्रिएटिव होना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें सिर्फ कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर चेंज करने हैं और कुछ थोड़ा बहुत हमने लर्न करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि हम सारे के सारे लोग क्रिएटिव हो सकते हैं। तो नंबर 1, क्रिएटिव होने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारे माइंड में बनी हुई जो अजम्पशंस हैं हमने इसको चैलेंज करना है। कि फॉर एग्जांपल वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अजम्पशंस हैं जो या तो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं या हमारे घर से मिलती हैं या हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे माइंड में डाल देता है, या फिर हमारा वो ऑफिस एनवायरनमेंट है जहाँ पे शायद क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, तो ये चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। तो ऐसी सूरत में हमने उन अजम्पशन को सेट असाइड करना है। कॉमन अजम्पशन क्या है कि आप इस चीज़ को ना करें। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी कुछ नया करना चाहेंगे लोग आपको डराएंगे, वो आपको रिस्क से डराएंगे, वो आपको लॉसेस से डराएंगे, वो किसी भी ऐसी चीज़ से आपको फियरफुल करेंगे। और अमूमन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज वहाँ पे चल रही होती हैं अजम्पशन की फॉर्म में या परसेप्शन की फॉर्म में कि इसको इससे पहले भी किसी पर्सन ने करने की कोशिश की थी, देखें वो नाकाम हो गया। आप अगर ये जैसा चल रहा है इसको चलने दें, इसको इससे पहले भी किसी ने फिक्स करने की कोशिश की थी, वो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उससे अल्टीमेटली उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। अच्छा, कई प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इंप्रूवमेंट्स की बहुत सारी गुंजाइश होती है, लोगों की अमूमन उस पर अजम्पशन होती है मैनेजमेंट इसको इसी फॉर्म में चाह रही है, अगर हमने इसको चेंज किया तो शायद वो इस चीज़ को माइंड करेंगे, हालांकि वो वेट कर रहे होते हैं कि लोग इसके कोई डिफरेंशिएटिव या इंप्रूव्ड सोल्यूशन लेके आएँ। तो इस तरह बहुत सारी अजम्पशंस हमारे अपने अंदर मौजूद होती है, हमें इन अजम्पशंस को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है क्रिएटिव होने के लिए। और सिंपली हम जब उनको ब्रेक करते हैं तो हमारे सामने नए होराइजन्स ओपन होते हैं, हम एक बड़े विजन के साथ चीज़ों को देखते हैं। और जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो अल्टीमेटली हमें ज़्यादा सोल्यूशन मिलते हैं, बेहतर सोल्यूशन मिलते हैं, इंप्रूव्ड सोल्यूशन मिलते हैं और क्रिएटिव सोल्यूशन मिलते हैं जो हमारी क्रिएटिविटी स्किल को इनरिच करते हैं। तो जो सेकंड एलिमेंट है जो हमें क्रिएटिव बनाने में हेल्पफुल हो सकता है वो ये है कि हम प्रॉब्लम्स को ब्रॉडर उनकी फ्रेमिंग करें। तो अमूमन क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के तनाजुर में देखते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि सिर्फ सोल्यूशन ही डिस्कस होता है, प्रॉब्लम उसके पीछे होती नहीं है। तो प्रॉब्लम को ब्रॉडर फ्रेम करने का मतलब ये है कि हम बेसिकली उसकी टर्म्स को ऐसे करें कि जो लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, उसमें बेहतर इनपुट देने की, उसको एक बेहतर उसमें गुंजाइश रखी जाए ताकि वो लोग उसमें और आइडियाज़ या और सजेशंस दे सकें। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने किसी एक सिटी से दूसरी सिटी पे कुछ सप्लाईज भिजवानी है तो अमूमन लोगों का जो उसमें डिमांड होती है वो ये होती है कि हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है या एक ट्रक की ज़रूरत है। अब देखें, ट्रक एक डायरेक्ट सोल्यूशन है, तो किसी भी पर्सन ने क्या डिमांड किया, उसने सोल्यूशन डिमांड किया। अगर इसको मैं रीफ्रेम करूं और उसमें मैं कहूं कि बेसिकली मुझे लॉजिस्टिक चाहिए कुछ सप्लाईज भिजवाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने प्रॉब्लम को एक ब्रॉडर उसकी फ्रेमिंग की। अब इसका सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, वो बाई रोड हो सकता है, बाई एयर हो सकता है, बाई ट्रेन हो सकता है, यानी किसी भी वे में हो सकता है। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उनको रीफ्रेम करने की ज़रूरत होती है। जब हम उनको रीफ्रेम करते हैं तो बेसिकली जैसे उसका फ्रेम बड़ा होता है तो उस फ्रेम में से गुजरने वाले जो सोल्यूशन है उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। तो इसलिए क्रिएटिव होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉब्लम को एक नए तनाजुर में देखें, हम उनको एक बड़ी पिक्चर में उसको देखें और जब हम किसी को कोई भी टास्क दें तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड ना हो बल्कि वो एक ब्रॉडर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड एलिमेंट है क्रिएटिव होने के लिए वो ये है कि हम अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में चीज़ों के कनेक्शंस बनाना शुरू करें। कनेक्शंस यूजुअल भी हो सकते हैं, अनयूजुअल भी हो सकते हैं। यूजुअल कनेक्शन से मुराद ये है कि मैं रोड और गाड़ी का आपस में कनेक्शन बिल्ड करूँ, ये सबको पता है यूजुअल कनेक्शन है। तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ काम करूँगा वो आइडिया ज़रूर क्रिएटिव या इनोवेटिव हो सकता है मगर वो एक यूजुअल वे में होगा। अच्छा, अनयूजुअल कनेक्शन ये है कि मैं किसी गाड़ी का स्पेस के साथ या एयर के साथ को कनेक्शन बिल्ड करूं, तो इट मींस दैट्स अ फ्लाइंग कार। देखिए, किसी पर्सन ने ये सोचा, जिसने कार का सोचा, तो उसका मतलब है कोई भी फ्लाइंग मशीन ऐसी हो सकती है या हम इसको किसी और के साथ कोई ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं। तो जब हम अनयूजुअल कनेक्शन बनाते हैं तो हमारा माइंड उन प्रोसेस के ऊपर, उन कनेक्शंस के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और वो उन कनेक्शन के सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। और अगर हम कंटिन्यूसली उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें या अपनी इमेजिनेशन में काम करते रहें तो कहीं ना कहीं वो सोल्यूशंस आना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारी ऑफिस या पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि जो यूजुअल कनेक्शन है या बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जो राइट सॉल्यूशन है वो अपनी जगह पे चल रहे हैं, मगर हम सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिफरेंटली करके देखें। हम उनको जिस प्रोसेस में या जिस तरीक़ेकार से हो रहा है अगर हम उसको हट के करने की कोशिश करें और उसको किसी न किसी अनयूजुअल वे में उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशन मिलें जो पहले वाले सॉल्यूशन से कहीं ज़्यादा
इम्प्रूव्ड हों, यूनिक हों, वो बेहतर हों, कॉस्ट एफिशिएंट हों, सिंपल हों, करने में आसान हो, आपका टाइम सेव करते हो, यानी कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें हेल्प कर सकती हैं क्रिएटिव होते हुए। जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा क्रिएटिविटी के लिए वो ये है कि हम एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए से नए चीज़ें करते रहने की कोशिश करें, एग्जिस्टिंग चीज़ों को नए तरीके से करने की कोशिश करें, उनको री इंजीनियरिंग करें, उनके आपस में जो उनके प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं आप उनको चेंज करने की कोशिश करें, उनके इंग्रेडिएंट्स को चेंज करने की ज़रूरत करें। मैं अमूमन मेरी इस पर डिस्कशन होती है कि ये जो हम डिशेस नॉर्मली घर में बनाते हैं इसको किसने इन्वेंट किया है, वो कौन से लोग थे, वो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग कौन से थे। अब किसको पता है कि आपने घी कब डालना है, आपने उसमें जो प्याज हैं या बाकी कौन सी चीज़ें, कौन से इंग्रेडिएंट आपने किस किस स्टेज पे डालने हैं। तो बेसिकली ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट से किए हैं। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट से करके उन्होंने हमें सोल्यूशन दे दिए, ये सोल्यूशन काम कर रहे हैं, मगर क्या हम इनको बेहतर कर सकते हैं या हमने जो उन्होंने सोल्यूशन दिए हमने इनको एज इट इज़ लेके चलना है। तो इनको करने के लिए सिर्फ क्या है कि हम सबसे पहले देखें कि इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी की बात करें, किसी एक रेसिपी में देखिए आपके इंग्रेडिएंट होते हैं, उसमें प्रोसेस टाइम होता है, उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें प्रोसेस का टाइम होता है। हम इनकी आपस में शफलिंग करके देखें, हम चीज़ों को कुछ किसी को आगे करें, किसी को पीछे करें, प्रोसेस टाइम कम ज़्यादा करें, तो हम देखें क्या बनता है, उससे टेस्ट में क्या फ़र्क आता है। अच्छा, हो सकता है इसमें फेलियर्स हों, मगर ये भी चांस है कि इससे कुछ नई इन्वेंट हो चीज़ें, कुछ टेस्ट नए इन्वेंट हों, कुछ इवन के डिशेज़ नई इन्वेंट हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम अपनी पर्सनल या अपनी ऑफिशियल लाइफ में कर सकते हैं। हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, हम करके तो देखें उन चीज़ों को, और जब हम करके देखते हैं तो उससे इन्वेंशंस आती हैं, उससे इनोवेशंस आती हैं, और अल्टीमेटली ये दोनों बेसिकली आउटकम है क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिव होने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मैं इनको भी यहाँ तक लिमिटेड करता हूँ। ये सिंपल है, इनको अप्लाई करना बहुत आसान है, सिर्फ ये है कि हम इनको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वक्त के साथ साथ वो स्ट्रेंथन होती है। जब स्ट्रेंथन होती है तो आपको फिर खुद ब खुद वो एक्टिवेट होती है और आपको फील होता है कि दुनिया आपको डिफरेंट लग रही है। मसलन बहुत दफ़ा जब क्रिएटिव लोगों के साथ हमारी डिस्कशंस होती हैं तो वो हर चीज़ को डिफरेंटली देखते हैं, वो इन कनेक्शंस को डिफरेंटली देखते हैं, वो कहते हैं ऐसा है क्यों। तो बहुत सारे मामलों में शायद हम अवेयर नहीं होते, मगर हमारी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है, और जब वो एक्टिवेट होती है तो जो क्रिएटिव सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, और ये वो सोल्यूशन है जो हमें क्राउड से सेपरेट करते हैं, हमें यूनिक बनाते हैं, हमारे प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, हमें रिकग्निशन देते हैं, और अल्टीमेटली हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं कि मैंने कहीं पे या किसी भी जगह के पे कुछ ऐसी वैल्यू कंट्रीब्यूट की है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसका फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।